स्टेट दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे मेरठ में भी बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। जी हां, यदि परखा जाए और उनको ढूंढा जाए तो बहुत सी प्रतिभा निकलकर बाहर आती है। ऐसे ही आज भी मैं आपको खबर दिखाऊंगी कि मेरठ में सिंगर जो छुपे हुए हैं उनकी कला तो बाहर आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो नाम कमा चुके हैं और अपनी एक पहचान बना चुके हैं। खिलाड़ियों की यदि बात की जाए तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमारे देश का, हमारे मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं ये भी बताती चलूं कि दिव्यांग खिलाड़ी भी कहीं किसी से कम नहीं है और वो भी आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ चढ़कर हमारे मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरठ की पहचान अपने खिलाड़ियों से और अपने अंदर जो हमारे मेरठ शहर के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनसे बनी हुई है और मेरठ की जो पहचान है बाहर जाकर हमारे मेरठ के सभी प्रसिद्ध कलाकार बाहर हमारे मेरठ की पहचान बना रहे हैं। तो मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इन छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे निकालने के लिए सरकार को भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा तो बहुत है लेकिन बहुत से ऐसी प्रतिभा भी है जो उनके अंदर है लेकिन वो आगे नहीं पहुंच पाती। उनका केवल यही कारण होता है कि या तो वो पैसे की वजह से आगे नहीं जा पाते, पारिवारिक स्थिति उनकी जो होती है वो खराब होती है, जो आगे तक वो नहीं बढ़ पाते और उनकी प्रतिभा वहीं पर दम तोड़ देती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी, या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोबल बढ़ाते हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि यदि कोई ऐसी प्रतिभा है जो आगे बढ़ना चाहती है और मेरठ का नाम रोशन करना चाहती है तो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर कोई मेरठ से बाहर निकलेगा, नाम रोशन करेगा तो हमारी खुद की पहचान बनेगी और हमारे मेरठ की पहचान बनेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व पीसीसी सदस्य खेमचंद पहलवान की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठ वासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा रोज आ रहा है सामने। मरने वालों की संख्या पर लगी रोक, तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस। थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मछेरान इलाके में कुर्की के दौरान नशे के कारोबारी के घर में मिला तहखाना। हाजी तकलीफ दिखाने में छुपाई जाती थी नशे की खेप। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के डिफेंस एन्क्लेव में लगभग 55 वर्षीय महिला गेट से हुई लापता। महिला के बेटे ने काफी ढूंढने के बाद थाना कंकड़खेड़ा में कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट, तलाश जारी। सरधना क्षेत्र के ग्राम पिटलोकर निवासी युवा खिलाड़ी कासिम का बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए हुआ चयन। बांग्लादेश की टीम के सामने अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी की लहर। हरियाणवी गीत रज्जी बोल से अपनी पहचान बनाने वाले मेरठ कंकड़खेड़ा निवासी हरजीत दीवाना अपने नए गाने ऊंची हवेली के प्रमोशन के लिए पहुंचे मेरठ। प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी एल्बम व गाने की दी जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा प्रदेश सरकार को सौंपी गई उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण एवं कल्याण अधिनियम 2021 के दुष्परिणामों के संबंध में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा की गई प्रेस वार्ता, जिसके माध्यम से दी गई जानकारी। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर निवासी एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर से गायब। पति ने थाना लिसाड़ी गेट में गुमशुदगी की दी तहरीर, अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। थाना सदर
कोतवाली क्षेत्र के आबुलाइन मार्केट में पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। आधा दर्जन दबंगों ने दो युवकों की बेरहमी से करी पिटाई। वीडियो वायरल, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, वीडियो के आधार पर 3 युवकों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष विजय ओबराय के कार्यालय पर एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें नए कार्यकारिणी के सदस्यों को सम्मानित कर सौंपा गया कार्यभार। जिला संबल बदायूं मेरठ हाईवे पर अनियंत्रित होकर रोड पर पड़ी गायों से टकराई बाइक। पति पत्नी बच्चों सहित 4 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। मेरठ में नशे का कारोबार बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है और कई जगह पर पकड़ा भी गया है। पुलिस भी सतर्क हो चुकी है और जगह जगह पर ढूंढकर इस तरीके के कारोबारी की जो है पूर्ति कर रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। मैं आपको बताती चलूं, आज भी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए गुप्त सूत्रों के आधार पर थाना रेलवे रोड मछेरान मोहल्ले में एक नशे के कारोबारी के घर कुर्की डाली। जी आपको बताती चलूं, कुर्की के दौरान मिला कि मकान के अंदर ही काफी बड़ा तहखाना बना हुआ था, जिसमें नशे का सभी सामान रखा हुआ था। उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच में लगी हुई है कि कहां तक कड़ी जुड़ी हुई है और किस तरीके से नशे का व्यापार आगे बढ़ाया जा रहा था। बहुत सतर्कता दिखाते हुए मैं आपको बताती चलूं कि युवा जो है नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इन युवा को रोकने के लिए सबसे पहले हमें नशे का व्यापार खत्म करना होगा, जिसके लिए हमारे जो मेरठ के एसएसपी हैं वो बहुत सतर्क हो चुके हैं और पुलिस भी सतर्कता दिखाते हुए इस तरीके का कारोबार करने वालों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मेरठ में भी बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो आगे अपना नाम अपने बल पर कमा चुकी हैं। जी हाँ, हरियाणवी गाना रज्जी बोल जा काफी फेमस रहा है और आपने भी सुना होगा। इस रज्जी बोल जा हरियाणवी गाने से अपनी पहचान बनाने वाले हरजीत दीवाना आज मेरठ पहुंचे और अपनी नए गाना ऊंची हवेली को लेकर के उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया और कौन कौन से गाने उन्होंने गाए। आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कंकड़खेड़ा क्षेत्र के गांव में एक रहने वाले थे, लेकिन उनकी मां ने उनको बहुत सपोर्ट किया, जिससे वो आगे पहुंचे और आज नई पहचान बना चुके हैं। उनका सबसे पहला गाना था रज्जी बोल जा, जो काफी जो है फेमस हुआ और देश में ही नहीं विदेश में भी काफी फेमस रहा। अब उनका दूसरा गाना, जिसकी आज उन्होंने पब्लिसिटी करने के लिए एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को बताया कि ऊंची हवेली गाना है, जिसमें उनके साथ जो सिंगर हैं वो भी जो है काफी गाने हिट गा चुकी हैं। 80 कली का लहंगा उन्हीं के द्वारा गाया गया है। ऐसे काफी गानों को गाने वाली हिट सिंगर के साथ मिलकर हमारे मेरठ के हरजीत दीवाना ने फिर से एक नया गाना तैयार किया, जो सभी की जुबान पर होगा और अपना नाम वो आगे और बना चुके होंगे। संगीत है, सभ्यता और सामने लाए। इसी गाने के उपलक्ष्य में आज हमारी प्रेस वार्ता है। इससे पहले इसी कंपनी ने ऊंची हवेली बहुत एक बड़ा ब्लास्ट हिट गाना दिया। अब ये सबसे ऊंची हवेली लाए, इसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि ये उस हवेली से एक मंजिल और ऊपर बन जाए। जिस गाने की वजह से पहचान है, जिस लाइन को पूरी दुनिया जानती है। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तय कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। हो मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली, मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा, होए राजी बोल जा जड़ी, मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा। नमस्कार, मैं आपका अपना गायक हरजीत दीवाना। आपने गाना सुना होगा राजी बोल जा, इस समय काफ़ी फेमस है। उसी गाने को लेकर के मैं मार्केट में आया हूँ। इस समय पूरे हिंदुस्तान ऑल ओवर वर्ल्ड में उस गाने को मोहब्बत मिल रही है। करीब 250 मिलियन
व्यूज़ यूट्यूब पे आ चुके हैं। ऑल ओवर व्यूवरशिप की काउंटिंग की जाए तो कम से कम 500 मिलियन की व्यूवरशिप उस गाने की। अपने स्टेट्स में स्टोरी में सुना ही होगा, मेरे जिगर का चिल्ला तो मेरी जान है। सो गाने से मेरी पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपकी मेरठ शहर का रहने वाला हूँ। मेरठ मेरा ज़िला है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं उसका नुमाइंदगी पेश करता हूँ इस मार्केट की। ये गाना कहाँ शूट हुआ है और कौन कौन कलाकार है? ये जो आज गाना हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सप्तह ऊंची हवेली, तो ये गाना जो है रंगताल रिकॉर्ड्स कंपनी ने बनाया है, जिसके डायरेक्टर संजीव वेदवान जी हैं। और इस गाने की शूटिंग बुलंदशहर के एक बड़े ही फेमस राय साहब की पुरानी हवेली है, 150-200 साल पुरानी, पाली प्रतापुर, पाली स्टेट नाम से जानी जाती है। उस हवेली में इसको शूट किया है हमने। और इस गाने के अंदर इस समय हरियाणवी इंडस्ट्री के जो सरप्रस्त कलाकार हैं केडी और प्रांजल दहिया ने एक्ट किया है। और इस गाने को गाया है मैंने, यानी कि हरजीत दीवाना, और मेरे साथ में रेणुका पवार, जिनका 52 गज का दामन ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है, बिलियन से ऊपर जा चुका है। सो इस गाने को उन्होंने गाया है जी। थैंक यू। संजीव वेदवान नाम है मेरा। दोबारा बताइए। संजीव वेदवान नाम है मेरा और रंगताल रिकॉर्ड्स मेरे चैनल का नाम है। तो 2 साल पहले चैनल शुरू किया था। ऊंची हवेली हमारा सबसे बड़ा हिट गाना है, जो आपने बहुत बार सुना होगा। हरी ऊंची सी हवेली हमारा घर टपके, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है, सप्तह ऊंची हवेली। और गाने की खास बात है कि हरियाणवी नाम से जरूर आते हैं गाने, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है, जहाँ मेरठ में बागपत है, मुजफ्फरनगर है, यही भाषा बोली जाती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही आर्टिस्ट काम करें, तो इसलिए सिंगर जो है हमारे दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। ये हरजीत भाई जो है मेरठ से, वही गाँव है, रेणुका पवार का गाँव खेकड़ा है। तो इस टाइम हरियाणा पे दोनों राज कर रहे हैं, दोनों सिंगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, व्यापारियों के हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाई जाती है। कोई भी व्यापारी हो, यदि उसे कोई भी परेशानी हो, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी आगे आते हैं और उसकी हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में विजय ओबराय के कार्यालय पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अपनी कमेटी को और मजबूत करने के लिए नवनिर्वाचित जो उन्होंने कार्यकारिणी तैयार की, उनके लोग जो सदस्य हैं उनको सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के साथ साथ उनको उनका कार्यभार सौंपा गया। उनको बताया गया कि किस तरीके से उन्हें आगे का कार्य करना है और जो कार्य अब तक किए हैं उनकी सराहना भी की गई और किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल वो मंडल है जो व्यापारियों की हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहता है और अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए अपने मेरठ शहर में ही नहीं, बाहर भी जगह जगह पर कार्यक्रम करता है और हर एक की परेशानी का सॉल्यूशन भी करता है। मैं आपको बताती चलूं, आज भी सभी व्यापारियों को एकजुट होकर एक साथ रखने वाला अगर कोई मंडल है तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। मैडम के कहना तो 2-3 दिन नजर आते हैं। अब व्यापारी के दिल पे क्या बीतती है? व्यापारी वो शख्स है, अगर घर में जाकर वो रो भी नहीं सकता, उसे पता अगर रोगे तो परिवार और परेशान हो जाएगा। आज की डेट में सबसे ज्यादा व्यापारी परेशान है और भाइयों ऊपर से उनका शोषण किया जाता है अतिक्रमण के नाम पर। आगे आपने सामान निकाल रखा है, उसको धमकाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को शिकार है। वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं यार, अभी मेरा अकेला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आज पड़ोसी के साथ दिक्कत है, कल अड़ोसी के साथ हो सकती है। इसलिए एक होना सीख जाओ, एकता में ही ताकत है। और संगठन, मैं नहीं कहता पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल हमारे कैंट के उपाध्यक्ष माननीय विनोद गोयल जी आए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत काम है, कह रहे हैं बोली उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई जिला सचिव गौरव बासु जी और हमारे सबसे प्यारे सबसे दिलजी कैंट विधानसभा कैंट से योजन सभा के अध्यक्ष हमारे मामी भाई
जो कि हमारे साथ समय समय पर हमारे साथ रहे और सभी सम्मानित साथी। मैं कैंटी टीम से इसका महामंत्री हूँ और आपसे उम्र में काफ़ी छोटा ही हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए मैं कुछ ऐसी बात देखी मेरे अंदर है ना, वो ये है कि सबसे अंत में अध्यक्ष बोलते हैं, उनकी बात कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो भैया मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अब लगाओ नारा। आवाज दो, आवाज दो। बढ़ती जनसंख्या हानिकारक सिद्ध हो रही है। ये तो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि जनसंख्या बढ़ने के बहुत सारे कारण हो रहे हैं और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके भी बहुत सारे कारण आ रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, बढ़ती जनसंख्या से गृह कलेश बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जो आम आदमी झेल भी रहा है। उसी के समाधान के लिए बार बार संस्थाएं आवाज उठा रही हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा भी आवाज उठाई गई। तो सरकार द्वारा नियम बनाया गया एक बच्चे के कानून का, लेकिन अब जनसंख्या फाउंडेशन द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उनका कहना था कि जिस तरीके से एक बच्चे के कानून बनाया गया है, एक बच्चा होना कानून बनाया गया है, लेकिन इससे बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी। उनका कहना है कि एक बच्चा, यदि पहला बच्चा लड़का हो तो दूसरी संतान कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, जिससे लड़के और लड़की का अनुपात बिगड़ जाएगा। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि यदि लड़के ही होंगे तो लड़कियां कहां से आएंगी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी जो आगे बहुत बड़ी परेशानी को जन्म दे सकती है। इसको लेकर के आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि आने वाले समय में जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी समस्याओं का एक ज्ञापन बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। यदि इनमें सुधार नहीं होता है तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे भारत में काम करता और फ्री के राशन के चक्कर में जहाँ फ्री का मिलता है वहाँ का आदमी